हाय दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं और जो भी लक्ष्य वो चाहते हैं वो लक्ष्य अचीव कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ये सब होता है एक निश्चित लक्ष्य की वजह से। और आज हम बात करेंगे लक्ष्य बुक की, जिसके ऑथर है ब्रायन ट्रेसी। ये एक बेस्ट सेलिंग लेखक है। इन्होंने अभी तक 35 से ज्यादा बुक्स लिखी है और ये ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल के चेयरमैन है, जो की एक मानव संसाधन विकास कंपनी है। दोस्तों आप उस टारगेट पे निशाना नहीं लगा सकते जिसको आप देख नहीं सकते, इसलिए आपको सबसे पहले अपना टारगेट क्लियर करना है कि आपको चाहिए क्या। दोस्तों आप भी मनचाहे टारगेट पा सकते हैं, अपना लक्ष्य पा सकते हैं इस बुक में दी हुई बातों को आप सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करके। तो दोस्तों इस बुक में कुछ बातें मैंने जो सीखी है वो शेयर करूंगा आपके साथ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सफलता का मतलब होता है लक्ष्य। सभी सफल लोग अपने लक्ष्य के लिए पूरे केंद्रित होते हैं और वो जानते हैं कि क्या चाहते हैं और उसे कैसे हासिल करना है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो जिंदगी की लहरों में डूबते उतरते रहोगे, और वहीं पे अगर आपके पास एक निश्चित लक्ष्य है तो आप सीधे तीर की तरह उड़ के निशाने पे तक पहुंच जाओगे। दोस्तों सफलता का एक नियम ये भी है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, फर्क तो इस चीज से पड़ता है कि आप जा कहां रहे हैं। और ये जाने की बात है, ये सिर्फ आप और आपके विचार डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। इस दुनिया में साइबरनेटिक मैकेनिज्म की क्षमता सिर्फ दो प्राणी में होती है, एक होता है इंसान, दूसरा होता है कबूतर। फॉर एग्जाम्पल एक कबूतर है, उसको उसके बसेरे से बाहर निकालकर एक पिंजरे में रखते हैं, फिर इसके ऊपर एक कंबल डालकर उसको एक बॉक्स में बंद करते हैं। उस बंद बॉक्स को एक ट्रक में डालते हैं, उस ट्रक को किसी भी दिशा में ले जाके 1000 मील दूर ले जाके छोड़ते हैं और उस कबूतर को बाहर निकालते हैं। तो कबूतर बाहर निकलते ही सबसे पहले आसमान में 3 चक्कर मारेगा, उसके बाद में वो बिना किसी गलती के अपने 1000 मील दूर स्थित अपने बसेरे तक पहुंच जाएगा। और यही क्षमता हर इंसान में होती है। आप हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहना चाहिए, क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आप अधिकतर वक्त सोचते रहते हैं। 1979 में एक रिसर्च हुआ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में MBA स्टूडेंट्स का। उनसे पूछा गया कि आपके पास अपने भविष्य के लिए कोई निश्चित लिखित लक्ष्य है और उसे पाने की कोई योजना है। तो पता चला कि सिर्फ 3% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लिखित लक्ष्य था और उनको पाने के लिए योजना थी। 13% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास अलिखित लक्ष्य था, जिन्होंने लिख नहीं रखा था। लेकिन बाकी 84% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास स्पष्ट कोई लक्ष्य ही नहीं था। दोस्तों 10 साल बाद में 1989 में शोधकर्ताओं ने उस क्लास के स्टूडेंट से दोबारा संपर्क किया और उन्होंने पाया कि जो 13% स्टूडेंट थे जिनके पास अलिखित लक्ष्य थे, वो जो 84% स्टूडेंट थे जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं था, उनसे वो दोगुना कमा रहे थे। लेकिन आश्चर्यजनक बात तो तब पता चली, जो 3% स्टूडेंट थे जिनके पास लिखित लक्ष्य था और योजना थी, वो जो बाकी के 97% स्टूडेंट है उनसे तकरीबन 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। तो दोस्तों स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और न करने का अंतर साफ पता चल रहा है। अब बात आती है कि दोस्तों आखिर लोग लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं करते? लक्ष्य निर्धारित न करने के प्रमुख कारण है। दोस्तों इसमें फर्स्ट आता है, लक्ष्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते, लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। दोस्तों अगर आप ऐसे घर में पले बड़े हैं जहाँ किसी के पास लक्ष्य नहीं रहा हो, या फिर ऐसे समूह में रहो जहाँ लक्ष्य की कभी बातचीत नहीं हुई हो, तो ये जाहिर सी बात है कि जब आप जवान हुए हो तो आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप लक्ष्य के बारे में जान सकते हो इस लक्ष्य बुक से पढ़ के, और आप जो मनचाहे लक्ष्य है उसको आप पा सकते हैं। दोस्तों सेकंड रीजन है, लक्ष्य कैसे तय किया जाता है। वैसे तो सभी लोग सोचते हैं कि उनके पास लक्ष्य है, लेकिन उनके पास असल में लक्ष्य नहीं, इच्छाएं होती हैं। दोस्तों इच्छाएं और लक्ष्य दोनों अलग अलग चीज है। इच्छाएं तो सबके पास होती है, जैसे मुझे पैसे वाला बनना है, मेरा अच्छा बड़ा घर होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, ये होगी इच्छाएं। लेकिन लक्ष्य होता है, लक्ष्य होता है जो स्पष्ट होता है, दूसरा लिखित होता है। लक्ष्य अगर आप किसी बच्चे को भी बताओगे कि मेरा टारगेट ये है, तो वो बच्चा भी उसे समझ जाएगा। जैसे आपके पास कितना पैसा चाहिए, आपको आपका घर कितना बड़ा होगा, आपके पास कौन सी गाड़ी होगी, ये सारी चीजें होगी एक निश्चित लक्ष्य। दोस्तों थर्ड रीजन आता है असफलताओं से डरना। असफलताओं से दिल को चोट पहुंचती है और ये भावनात्मक और आर्थिक दृष्टि से भी दुखकारी होती है। लेकिन दोस्तों हर सफल इंसान कभी ना कभी असफल जरूर हुआ होता है, क्योंकि असफलता ही सफलता की पूंजी है। लेकिन लोग असफलता से बचने के लिए कभी लक्ष्य ही तय नहीं करते। दोस्तों फोर्थ कारण आता है रिजेक्शन से डरना। लोग इस बात से भी डरते हैं कि उन्होंने अगर कोई लक्ष्य तय कर लिया और उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए तो दूसरे लोग उनकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, उनकी आलोचनाएं करेंगे। लेकिन दोस्तों शुरुआत में आपको अपना लक्ष्य तय करना है और उसको गोपनीय रखना है। जो दूसरे लोग हैं उनको केवल रिजल्ट देखने दीजिएगा। दोस्तों चार्ल्स गेरीफील्ड ने एक अध्ययन किया जिसमें वो लोग थे जो कई सालों से एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन एकाएक उन्होंने सफलता हासिल कर ली। ये सब क्यों आया? ब्लू स्काई थिंकिंग की वजह से, नीले आसमान की सोच। जिस तरह साफ आसमान के नीचे आप देख सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, उसी तरह से आपकी कोई भी चीज पा सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है। ब्लू स्काई थिंकिंग की सोच की वजह से आप कई साल आगे पहुंच जाते हैं और आप कल्पना करते हैं कि आपकी जिंदगी हर दृष्टि से आदर्श बन चुकी है। फिर आप पलटकर वापस अपने वर्तमान में आते हैं और आप अपने आप से यह सवाल पूछते हैं कि आप 5 साल बाद में आपके पास कितना कमा रहे होंगे, आपके पास कौन सी कार होगी, आपके पास कितना पैसा होगा, आप कहाँ काम कर रहे होंगे, आपकी नेटवर्थ कितनी होगी। दोस्तों आप इन जो सवाल ऊपर पूछे हैं इनका आपको सच सच जवाब देना है और लिखना है। और इनको पाने के लिए दोस्तों जो आपका निश्चित लक्ष्य है उसकी योजना के अनुसार आपको काम करना है, और आपको तब तक काम करना है जब तक आपको अपना
लक्ष्य नहीं मिल जाता है। ओके दोस्तों, मैं करता हूँ इस वीडियो को समराइज। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले लक्ष्य तय करने के लिए 3 चीज क्लियर होनी चाहिए। जो फर्स्ट आती है, आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब चाहिए। क्या चाहिए से दोस्तों, आपको अपना लक्ष्य निश्चित कर लेना है कि मेरे को ये चीज चाहिए, और कितना चाहिए वो क्वांटिटी भी आपको फिक्स कर लेनी है। थर्ड आता है दोस्तों कब चाहिए। दोस्तों, एक टाइम फ्रेम फिक्स करके कि मेरे को उस समय तक इतना चाहिए, उसी के मुताबिक आपको काम करना है। दोस्तों, अगर आप लक्ष्य के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।